28वीं तरमीम के अभी तक तो वज़ीर कानून कहते हैं कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा ही हमने देखा 26वीं तरमीम पे, 27वीं तरमीम पे हुकूमत डिनाई करती रही, लेकिन बिल आखिर ये तरमीम आ गई, मंजूर भी हो गई। क्या 28वीं तरमीम की ज़रूरत है, और अगर तरमीम लानी है तो क्या ऐसी जो है वो ज़रूरियात हैं जो इस तरमीम के ज़रिए पूरी हो जाएंगी? जी, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। गुज़ारिश ये है कि मैं बिल्कुल, आपको पता है कि रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूँ और जो बात मेरे इल्म में है वो आप पे गोशगुज़ार करूँगा। जी जी। पहली बात तो ये, हर वक़्त आइन में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। ज़रा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बेहतरी की गुंजाइश थी, तो 18वीं आईनी तरमीम आई थी और आपको याद होगा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद फिर 7 तरामीम आई, 26वीं आईनी तरमीम तो फिर आई। और गुज़ारिश ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक़्त जो मुसव्वदा हमारे ज़हन में था, आईनी अदालत हमने बनानी थी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा था, लेकिन ज़ाहिर है उसमें मौलाना फज़लुर रहमान साहब के वोटों के बगैर हम वो तरमीम कर नहीं पा रहे थे। तो उनकी जो है वो ख्वाहिश पर कहें या उनकी तरफ से जो उनका ठीक एक है। मौक़िफ़ था, उसको मानते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे जाना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी। और फिर 27वीं आईनी तरमीम इसीलिए आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो आपस में जो है बहुत सारे मामलात पे ओवरलैप हो रहे हैं। अब जहाँ तक बात है 28वीं यानी तरमीम की, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि कोई जमात उस पे काम नहीं कर रही, तरमीम के हवाले से जितनी भी सियासी जमातें होती हैं, उनकी मंशूर का हिस्सा होती हैं कुछ चीज़ें, और वो मुसलसल उस पर काम भी कर रहे होते हैं। और जो कानून और इंसाफ की वज़ारत है, उसका तो काम ही यही है कि ठीक। आइन में बेहतरी के हवाले से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बेहतरी के हवाले से, पीपीसी और सीआरपीसी में बेहतरी के हवाले से जो भी अपनी इनपुट्स हैं वो गवर्नमेंट से शेयर करते रहें, और उसके हवाले से पार्लियामेंट की जो एक बाकायदा कमेटी है, कानून और इंसाफ की कमेटी, वो भी इस पे काम जारी रखती है। तो बात ये है कि जहां पर ज़ाहिर है हमारा एक नुक्ते नज़र है, तब तो आप ये कह सकते थे कि ये कैसे हो सकता है कि अचानक से तरमीम आ जाए, क्योंकि हमारे पास 223 का नंबर अगर मौजूद होता, हमारे पास ठीक। 223 का नंबर है नहीं। यानी इस हवाले से हमने मुशावरत करनी है और 223 का नंबर अचीव करने के लिए नई नेशनल असेंबली में हुज़ैफा और साहब, 64 इस का वक्त नंबर जो है ज़रूरत सेनेट में। है 28वीं तरमीम की, और क्या हुकूमत के पेश नज़र है क्या? क्या एनएफसी अवार्ड मसला है? क्या सूबों के पास जो फंड्स चले गए हैं, वफाक के पास पैसे नहीं, ये इश्यूज हैं? जी मलिक साहब, बिल्कुल मैं हकीकत पसंदाना राय आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल 28वीं तरमीम की मैं समझता हूँ कि देयर इज एन इंटेंस नीड, लेकिन बात फिर वही है कि 6-8 महीने, साल से इसकी जरूरत है, लेकिन पीपल्स पार्टी को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, वो कन्विंस हो नहीं रही। और उसमें हमारा नुक्ता नजर यही है कि मरकज के पास डिफेंस का बजट और जो पेंशनर्स के पैसे हैं वो देने के बाद तो मरकज का कुछ बचता ही नहीं है। और जब 18वीं यानी तरमीम के टाइम एनएफसी का एक शेयर बनाया गया था, मकसद यही था कि सूबे मजबूत हों, सूबे फ्लरिश करें और मरकजी हुकूमत भी जो है वो अपनी पावर डेलीगेट करे। लेकिन अगर तमाम लोन्स की वापसी की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के ऊपर है, यानी वो लोन जो कि 78 सालों में मुख्तलिफ हुकूमतों ने लिया, जिसमें 4 साल बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही, बाकी लोगों की हुकूमतें भी रही, तो उस लोन की वापसी की जिम्मेदारी जब मरकजी हुकूमत पर है और मरकजी हुकूमत को रेवेन्यू में वो शेयरिंग ना मिल पा रही हो, तो हमने कभी नहीं कहा कि हम 18वीं यानी तरमीम को अबॉलिश करेंगे और एनएफसी अवार्ड जो है असर-ए-नौ तरतीब दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चारों सूबों को बिठाकर एनएफसी अवार्ड को मजीद बेहतर किया जाएगा। और इसी तरीके से 18वीं यानी तरमीम की बकिया जो शिकें हैं, जिनमें कुछ वजारतें जो है सूबों को जो है आपने डेलीगेट करवाई थी, गुजारिश ये है कि अगर कोई वजारत परफॉर्म नहीं कर रही और चारों सूबे इस बात में मुत्तफिक हैं, लेट्स से मेरी वजारत है हेरिटेज एंड कल्चर की वजारत, ये पूरी दुनिया में फेडरल सब्जेक्ट है। टूरिज्म की वजारत है, पूरी दुनिया में फेडरल सब्जेक्ट है, कहीं पर सूबों का सब्जेक्ट ये नहीं है। तो लेकिन जाहिर है उस वक्त किया गया, कोई नीयत खराब नहीं थी, लेकिन जब उसके नताइज नहीं आए, तो अगर हम 18वीं यानी तरमीम को मजीद बेहतर कर लें, तो मेरे ख्याल से बेहतरी की गुंजाइश रहती है। उस पे अगर हमारे जो भाई हैं पीपल्स पार्टी के दोस्त वो मुत्तफिक हो जाएंगे तो तरमीम आ जाएगी, और अगर मुत्तफिक ना हुए तो वो कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि ख्वाहिश पे दम निकले। तो गुजारिश ये है कि हमारी ख्वाहिश ख्वाहिश रह जाएगी, कुछ भी नहीं होगा फिर। बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, पीटीआई अभी से कह रही है कि जनाब 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं हो गई, अब इस असम्बली में गुंजाइश नहीं है कि 28वीं तरमीम भी की जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो मान नहीं रही, जिसका जिक्र हुज़ैफा रहमान साहब भी कर रहे हैं। 28वीं तरमीम आपको लगता है हो जाएगी? क्योंकि वज़ीर कानून कहते हैं तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ को एतमाद में लेंगे, और आपको भी लगता है यही जो है वो मसला है कि वफाक के पास पैसे नहीं हैं? हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है हुकूमत ने 4 सालों में मजमूई तौर पर 50,000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए हैं।
थैंक यू नसरुल्ला मलिक साहब। पहली बात तो ये है सर कि जब एनएफसी हुआ था जी तो उसके बाद लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली पीएफसी होना चाहिए था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए वफाक से पैसे चले जाते हैं सूबों में, और बिल्कुल सूबों से फिर अगर पीएफसी की एब्सेंस में जो है वो सीएम जो है वो ताकतवर एंटिटीज बन जाते हैं और उनकी डिस्क्रेशन हो जाती है, तमाम फंड्स उनके पास चले जाते हैं। अब वो अरबों रुपए के एनएफसीज हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस भी अलहदा हैं, तो उसके जब आपने जिले को ग्रास रूट लेवल तो इसीलिए पहुंचेगा ना जब आपके पास लोकल बॉडीज होंगे, और लोकल बॉडीज को आपने आइन के तहत एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली तगड़ा करना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है। लेकिन कोई भी सीएम या कोई भी सूबाई असेंबली जो है वो इस पर तैयार नहीं है, क्योंकि लाइक जैसे एमएनएस एमपीएस का काम तो नहीं होता ना तरक्याती काम या गलियां नालियां सड़कें बनाना, उनका काम तो लेजिस्लेशन होता है। लेकिन क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बंदे होते हैं, लिहाजा वो फंड जो है किसी और जरिए वो जाने नहीं देते। तो एनएफसी को बिल्कुल जो है वो उसकी नौक पलक दुरुस्त होना तो है। उसके साथ साथ इसमें जो सिर्फ ये नहीं है, इसमें टेरिटोरियल चेंजेस भी हैं। कुछ सूबों के में पुराने जो स्टेटस हैं कुछ इलाकों के वो रिवाइव करने हैं। जी जी दोनों पोर्ट्स जो हैं शायद उनको फेडरल कैपिटल टेरिटरी का हिस्सा बनाना है। माइंस एंड मिनरल समेत जो वजारतें हैं सेहत की, तालीम की और दीगर जो हैं वो वफाक को लेके देनी है, ताकि वफाक जो है उसका एक बैलेंस क्रिएट हो सूबों और वफाक के दरमियान। पीपल्स पार्टी पीटीआई का तो मतलब सब अब इसमें ना लेना ना देना, ना तो फ्रैंकली स्पीकिंग उनके वोटों की जरूरत अभी तक तो नहीं है। बिल्कुल अगर पीपल्स पार्टी ना करती है और वो एडमेंट रहती है, जिसका बिल्कुल इम्कान ना होने के बराबर है, अच्छा वो बिल्कुल ये करेंगे भी और उसी तनख्वाह पे करेंगे जिस पे वो अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा और आपका ख्याल इसमें में 28वें पीपल्स पार्टी तरमीम जब मान करवानी जाएगी? होगी, ये अगर जंग ना होती इसराइल 100% मानेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये अगर जंग ना लगती, अमेरिका इसराइल ईरान पे हमला ना करते, तो ये तो मार्च में हो जानी थी।